सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आपने एक क्लास शुरू करी थी, पिछले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये आज 12वीं क्लास है और हरियाणा में मूर्तिकला और चित्रकला इसका पार्ट 2 है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले अपन ने 30 MCQ करे थे। ठीक है, और ये टोटल 72 क्वेश्चन है। ठीक है, आप 42 क्वेश्चन आज कराएंगे, आज खत्म कर देंगे इस क्लास ने। ठीक है, आपने जो अभी आपने HCS में देखा होगा प्री में, और CET प्री होया था अपना, उसकी 2 शिफ्टा में, और HCS के जो भी एग्जाम है, मतलब मेरा कहना ये है कि आपके जो भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस यही पैटर्न आएगा। ठीक है, और हरियाणा में एक ही पैटर्न जो अपन शुरू कर रखी है क्लास, 12 चैप्टर हो गए आज इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और किसी नहीं कर रखे हैं, बाकी बात आप बाद में करांगे बिना किसी देरी के। आप शुरू करते हैं क्लास ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह की मूर्ति कैथल में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? कैथल में। तो ठीक है ये ऑप्शन। और राजा महिर भोज की मूर्ति भी कैथल में स्थित है, ये भी ठीक है। ये दोनों मूर्तियां एक ही स्थान पर मिली है, तो जब कैथल में है तो दोनों एक ही स्थान पर तो मिली है, मतलब कैथल में एक स्थान पर, ये भी ठीक है। ये मूर्तियां हरियाणा के बाहर भी स्थित ना, हरियाणा के बाहर नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक है। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं आप। ठीक है, अगली बार इसने मैं कर दूंगा सेट सही तरीका। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रदीप चैल अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। प्रदीप चैल, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकते हैं भाई, प्रदीप चैल किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला से। ठीक है, ये हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, इन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति सांप के साथ बनाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आज आप भाई कौन से मूर्तिकार ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सांप के साथ बनाई है? तो ये प्रदीप चैल ने बनाई है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला से संबंधित है लड़का। ठीक है, इन्होंने मोम की मूर्तियां ही बनाई है ना, मोम की मूर्ति नहीं बनाई इसने। ठीक है, इसने बर्फ की मूर्ति बनाई है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसमें। आगे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आध्यात्मिक मूर्तियों का संग्रहालय बिंजोल गांव पानीपत में है। कहां है? बिंजोल पानीपत में। एक तो गांव देख लेना भाई। हरियाणा की पहली गुफा चित्रकारी मंगरबाणी की पहाड़ी है, यानी कि फरीदाबाद। मंगरबाणी पहाड़ी किस है? फरीदाबाद में है, ध्यान रखना। ठीक है, और बिंजोल गांव किस है? पानीपत में। इसे प्रश्न ठाओगे मिली। अच्छा, इन गुफा चित्रों की खोज सुनील हरसाणा ने मई 2021 में करी थी। देखो, आध्यात्मिक मूर्तियों का संग्रहालय बिंजोल पानीपत में है, और हरियाणा की पहली गुफा चित्रकारी यानी कि गुफा के अंदर चित्रकारी जो पहली है या मंगरबाणी की पहाड़ी हम फरीदाबाद में मिली है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन गुफाओं की खोज किसने करी थी? हरसाणे का है सुनील, इसने मई 21 में करी थी। ठीक है, हरियाणा में कोई गुफा नहीं, गुफा चित्र तो मिले हैं, इसने भाई ने ढूंढ रखे हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। ठीक है, ए ठीक है इसका। आगे चलते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 34, बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा श्रीखांडा गांव में स्थापित की गई है। ठीक है, श्रीखांडा कहाँ? हिसार में है। ठीक है, इसकी स्थापना 3 नवंबर 2018 को हुई थी, और इसका उद्घाटन जो अपने CM थे मनोहर लाल खट्टर सिंह उसने की थी। ठीक है, यह प्रतिमा कमल के फूल पर बनी है ना, कमल के फूल पर तो नहीं बनी है प्रतिमा। ठीक है, कमल के फूल के ऊपर नहीं बनी प्रतिमा। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसके। देखो आप ये अब तो इसको अड़के में ले रहे हो। ठीक है, इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों को मैं सेम ये करवाता हूँ, और जीके में भी, इंडिया जीके के भी ये पैटर्न करवाता हूँ। अभी जो HCS में बैठे थे उन गणा ने पीला दिखा था, आपने देखे हैं? 18, 15, 10, 20, 22, 21। ठीक है, ये स्कोर लिस्ट देखना, अब डिटेल रिजल्ट जो डाल रखा है कितने मत है? 100 में थे। अभी हालत देख लो आप। अब ये मत सोचना कि चेयरमैन साहब जो अच्छे से सीखे हैं आपको हलवा बना के दे देंगे, खा लो भाई बैठ जाओ। एक्साइज इंस्पेक्टर, मंडी सेक्रेटरी, AFSO, ठीक है, बहुत कंपटीशन मिलेगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हो गए। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में मर्द भांडों पर फूल पत्तियां बनाई जाती है थी। ठीक है भाई,
सिंधु सभ्यता में काले मर्द भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाई जाती थी, ये भी ठीक है। वैदिक सभ्यता में चित्रित धूसर मर्द भांड पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। सिंधु सभ्यता में कोई चित्रकारी तो थी है भाई, ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। शिशुवाल सभ्यता में काले पृष्ठ पर सफेद चित्रकारी होती थी, कहां पर? शिशुवाल सभ्यता में, ठीक है। शिशुवाल हिसार की चित्रकला का सबसे मतलब जो शिशुवाल चित्रकला हिसार की सबसे प्राचीन मानी जाती है। शिशुवाल सभ्यता कोई महत्व तो नहीं, महत्व तो है यह चित्रकला आधुनिक काल की है ना प्राचीन काल की है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, दो ही ठीक है बस। क्या है? ऑप्शन 1 और 2, दो ही ठीक ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। प्रश्न नंबर 37, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा में चित्रकला प्राचीन काल से प्रचलित है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में गुफा चित्रों के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये भी ठीक है। शिशुपाल कालीन चित्रकला के नमूने मिले, ऊपर पढ़ा था अपन। चित्रकला कोई महत्व तो है, तभी तो इतनी कहानी चल रही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। प्रश्न नंबर 38 पाते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई, सेम ऐसे पैटर्न होगा। मिथाथल और भिवानी से सिंधुकालीन चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, कहां से? मिथाथल और भिवानी, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक से हो, मतलब हाँ। काले लाल मर्द भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तथा फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, ये भी ठीक है। इन चित्रों में ज्योमेट्री तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं, ये भी ठीक है। सिंधुकालीन चित्रकला पूरी तरह से आधुनिक शैली की ना, आधुनिक शैली कहां थी? ठीक है, आधुनिक शैली नहीं थी ये। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। प्रश्न नंबर 39 भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। वैदिक काल की चित्रकारी में भावों की कमी दिखाई देती है, किसमें? भावों की कमी। यह चित्रकारी अधिकतर कुशल हाथों से नहीं की गई, ठीक है। तो कमी दिखी है तो कुशल हाथ, तो फिर यह भी ठीक है। और वैदिक काल की चित्रकला पूर्ण विकास हुआ, पूर्ण विकास नहीं हुआ। अगर विकास होता तो ये हालत ना मिलती, ऊपर वाली दोनों। इस काल में चित्रकला में गिरावट आई, हाँ गिरावट तो आई है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 कौन से में है? पहले में है, ठीक है। ए ठीक से इसका। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। हर्षवर्धन के समय दरबार में अच्छे चित्रकार थे भाई, ठीक है। समय हर्ष भी एक कुशल चित्रकार था। राजकुमारी राजश्री के विवाह पर चित्रकारों को आमंत्रित किया गया था, कौन थी? हर्ष की बेबे थी। हर्ष काल में चित्रकला कोई विकास नहीं हुआ, विकास होया भाई, तभी तो ये काम हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41। हर्षकालीन चित्रों का उल्लेख बाण भट्ट ने किया है, ठीक है। उल्लेख जहां आ जा, बाण भट्ट का नाम आ जा तो समझ ले वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा वो। तुर्क काल में चित्रकला में अवनति यानी कि कमी आई। मुगल काल में चित्रकला को पुनः उन्नति मिली, हाँ ठीक है। चित्रकला बड़े बड़े मंसूर चित्रकार थे इसके, अकबर के, हुमायूं और जहांगीर के टाइम पे, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। हरियाणा में मुगल काल में चित्रकला कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव तो था ही भाई, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर 42 भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। गांव में दीवारों पर चित्रकारी की परंपरा रही है भी, आपने देखा होगा। चौपाल, धर्मशाला और मंदिरों की दीवारों पर भी चित्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल। इससे संबंधित एक प्रश्न HSC ने पहले आया था, ध्यान रखना, आगे भी आया होगा। हिसार, पानीपत, सोनीपत, मैम आदि स्थानों पर यह परंपरा पाई जाती है, कौन सी? चौपाल, धर्मशाला, मंदिरों की दीवारों पर चित्र, ठीक है। ग्रामीण चित्रकला का महत्व क्यों नहीं है भाई? महत्व तो है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से, ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। 43 बहादुर जंग खां बहादुरगढ़ के नवाब चित्रकला के संरक्षक थे। ठीक है, किसका था वो? नवाब बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ ध्यान रखना। उन्होंने अपने महलों में अनेक चित्र बनवाए। उनकी रुचि चित्रकला में नहीं थी, चित्रकला में थी तभी तो बनवाए। उनके समय में चित्रकला का विकास हुआ था भाई 1, 2 और 4। ये ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। सांझी अश्विनी मास के प्रथम नवरात्र से बनाई जाती है। ठीक है, सांझी कब बनाई जा है? सांझी अश्विनी मास के प्रथम नवरात्रा में सांझी बनाई जा है। इसे गोबर और मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। तो गामा में आपने देख लिए होंगे, बनाया करें दशे वाले दिन, फिर पानी में जोड़ में बाया करें। इसे रंग बिरंगे कागज तथा फूलों की सजावट की जाती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। इसका विवाह से नहीं है इसका कोई भी संबंध। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। सांझी के समय महिलाएं गीत गाती हैं भाई। सांझी में प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दशहरे पर इसका विसर्जन कर दिया जाता है। देखो रात ने जोड़ा में इसका विसर्जन करा करते, जो हैं लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो छुपा कर सांझी ले जाया करती, उसमें फिर जोत लगा दिया करती दिए, और फिर भीतर जोड़ में बढ़ के और उसने तरा दिया करते। और उसके बाद बालक हैं जो आदमी लड़के, वो छुपे रहा करते। फिर वो लठ ले जाकर भाजे जाते उसके पीछे पीछे, और जोड़ के बीच में ले जाकर उस पर लठ मार दे, बड देने फोड़ देते। ठीक है, अब तो शायद कम हो गए, वो बहुत पहले बहुत था ये। ठीक, तो अपन 45 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नहीं पुरुषों द्वारा नहीं बनाए जाते, महिला बनाती हैं। पुरुष तो लठ मार कर उसने फोड़ा करें जोड़ में जा गए। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। काना खोड़ा दशहरे से पहले बनाया जाता है। ठीक है, कि भाई काना खोड़ा दशहरे से पहले बनाया जाता है। दशहरे की रात इसे जल में विसर्जित किया जाता है। इसे बनाना अनिवार्य नहीं माना जाता। इसे न बनाने वाले को पर अशुभ माना जाता है। ये ठीक है। ठीक है, ये वो धार्मिक परंपरा से संबंधित हो गए। ठीक है, दशहरे की रात विसर्जित किया जाता, दशहरे से पहले बनाया जाता, और इसको अशुभ माना जाता जो ना बनाता। तो 1, 2 और 4 इसका ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। रावण की सांझी भी बनाई जाती है भाई। ठीक है, यह बालिकाओं के मंगल कामना के लिए बनाई जाती है। किसकी? बालिकाओं की मंगल कामना के लिए रावण की सांझी। यह लोक चित्रकला का उदाहरण है। सांस्कृतिक महत्व नहीं है, महत्व है इसका यार, तभी तो बनाई जा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48। सांझी गाना शादी के अवसर पर रात में गाए जाने वाले मंगल गीत हैं। यह केवल लड़कों की शादी में गाया जाता है। यह हरियाणा की लोक परंपरा का हिस्सा है। तो यह गलत है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक है। नहीं, लोक परंपरा का हिस्सा तो नहीं है। सांझी गाना शादी के अवसर पर गाया जाता है और यह केवल लड़कों की शादी में गाया जाता है। ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। यह हरियाणा की लोक परंपरा का हिस्सा है, इसका कोई सांस्कृतिक नहीं। ऑप्शन ए और बी ठीक से इसका, यानी कि एक ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। 1, 2 और 3 ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 पर चलते हैं। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। सावड़ी हरियाणा के उच्च क्षेत्रों में प्रचलित परंपरा है। किसान फसल घर लाने के बाद इसका कुछ हिस्सा अलग रखते हैं। ठीक है, सावड़ी यह अनाज लड़कियों के नाम पर निकाला जाता है। यह अशुभता प्रति नहीं, शुभता माना जाता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है इसके 49 नंबर के। ठीक है, ये ठीक है। आगे चलते 50 नंबर प्रश्न पे। अटपटे लाग गए, ये शुरू पढ़ने में दिक्कत होगी।
तो मैंने ऐसा पैटर्न बना रखा है कि यहाँ करके वीडियो में कर लोगे, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आओगी। और ये पढ़ना पड़ेगा आपने अगर सिलेक्शन लेना है तो। अभी समय चला गया है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। सावड़ी परंपरा घर में बरकत खुशहाली का संकेत मानी जाती है। ठीक है, यह परंपरा केवल धार्मिक कार्यों से जुड़ी है। 50 का यह गलत है। इसमें कृषि और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी है। ठीक है, धार्मिक नहीं है, ध्यान रखना। इसका कोई सामाजिक नहीं, सामाजिक महत्व तो इसका है। तो ऑप्शन 1 और 4 ठीक से, यानी कि 1 और 3 ठीक है। ऑप्शन ए ठीक। कौन सा? या बरकत का संकेत मानी जाती है और यह कृषि की मान्यताओं से जुड़ी है। ठीक, आगे चलते हैं 51 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। 51 आले पे। हरियाणा में बालिका वर्ष 2006 में बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखा। ठीक है, बिल्कुल। वर्ष 2009 को किसान मजदूर वर्ष घोषित किया गया, यह भी ठीक है। वर्ष 2013 को उद्योग व व्यापार वर्ष घोषित किया गया, यह भी ठीक है। वर्ष 2016 को भी किसान मजदूर वर्ष घोषित किया गया, यह भी ठीक है। देखो, किसान मजदूर दिवस 9 ने भी और 16 ने भी। ठीक है, तो ऑप्शन इसके चारों सही है। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे पहले पूछे गए। तो ध्यान रखना इसका। पेपर मास्क हैं, पहले भी आए थे। प्रश्न नंबर 52। वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है। वर्ष 2018 को उज्ज्वला वर्ष घोषित किया गया, यह भी ठीक है। वर्ष 2019 को युवा रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया, यह भी ठीक है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंकड़े आपने पेपर में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं पक्का। ठीक है। और 2021 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में घोषित किया, यह गलत है। यह संकल्प नहीं, यह परिणाम है। सुशासन परिणाम दिवस आगे मिलेगा आपको। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है भाई। और 2021 को सुशासन परिणाम, संकल्प, परिणाम, अंत्योदय। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पेपर में होंगे, अटपटे हैं ये, आपने फिर पजल कर देंगे। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प, ठीक है, और 2021 को सुशासन परिणाम। मतलब 20 में संकल्प लिया अपन है और 21 में उसका परिणाम आ गया। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना लियो। वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया, ये भी ठीक है। वर्ष 2021 को इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। ये कब किया गया था? ये 2022 में, आपने आगे मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। वर्ष 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, 54। वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष घोषित किया, यह भी ठीक है। वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष घोषित किया, यह भी ठीक है। और वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया, यह भी ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 26 का ही बता देंगे, ये भी पेपर मास का है, तो ये सारे याद कर लो, कुछ भी पूछ सके हैं। तो ऑप्शन इसका बी ठीक है भाई, ये ठीक है, बी। 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में 2006 से 2025 तक विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विषयों पर वर्ष घोषित किए गए हैं, अपन ऊपर पढ़े हैं। इन वर्षों का उद्देश्य राज्य में विशेष क्षेत्रों का विकास करना है। बिल्कुल ठीक है, ये भी। सभी वर्षों का संबंध केवल कृषि से नहीं है, अलग वर्ष का अलग अलग से डिपार्टमेंट से संबंधित है। इन वर्षों में प्रशासन, स्वास्थ्य, रोजगार, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, ये भी ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए ठीक से। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। प्रश्न नंबर 56। निम्न कथनों पर विचार करें भाई। हरियाणा बलिदान दिवस 9 जनवरी मनाया जाता है, वेरी गुड। मराठा शौर्य दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा में वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, ये गलत है। 14 जुलाई को, ये 15 को मनाया जाता है। ठीक है, आगे मिलेगा आपको। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाती है भाई। कब? 14 अप्रैल को।
और हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। पूछे हुए हैं प्रश्न, ये आगे भी आएंगे। शहीद उधम सिंह जयंती 31 जुलाई को मनाई जाती है। वेरी गुड। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ 14 गलत है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न पर। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। वीर शहीद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हरियाणा पुलिस दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह गलत है। हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जा है? 21 अक्टूबर को। आपने आगे मिलेगा ये। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। ठीक है, प्रश्न 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा पुलिस दिवस 21 अक्टूबर को, ठीक है। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को, यह भी ठीक है। और मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस पर, यह भी ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। मजदूर दिवस हरियाणा में कब मनाया जा है? विश्वकर्मा दिवस पर, वैसे 31 मई को मनाया जा है। हरियाणा दिवस 2 नवंबर को, यह गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। प्रश्न नंबर 60 पर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। रोहतक चित्रकला मुगल शैली से संबंधित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शीतला मंदिर गुरुग्राम की चित्रकला मुगल शैली की है। और अस्तलबोर की चित्रकला राजपूत शैली की है। ठीक है, ध्यान रखना आप। राव तेज सिंह का महल रेवाड़ी मुगल शैली से संबंधित है। ठीक, यह गलत है भाई आपका। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। मटरूमल की प्याऊ गुड़गांव में है, ध्यान रखना, कि चित्रकला राजपूत शैली की है। ठीक है, और राजपूत शैली के विषय रामायण महाभारत और कृष्ण जीवन से जुड़े हैं। मुगल शैली की चित्रकला धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। राजपूत शैली में लोक जीवन का चित्रण नहीं होता, यह भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और सही है बस, और तीसरा नहीं है। प्रश्न नंबर 62 पर आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में स्थित है। ठीक है, गए हुए हो गए आप, मैं बहुत बार गया हूं। राव तेज सिंह का महल रेवाड़ी में स्थित है। और मटरूमल की प्याऊ या मां मद की प्याऊ गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिव मंदिर पिंजौर पंचकुला मुगल चित्रकला से संबंधित है, यह भी ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाओ। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैष्णव वैणी माधव मंदिर क्या है? वैणी माधव मंदिर कैथल में स्थित है और मुगल चित्रकला से संबंधित है। कपिल मंदिर कलायत कैथल में, यह मुगल शैली से संबंधित है। और सरसाई नाथ मंदिर सिरसा में स्थित है। उपरोक्त सभी स्थानों पर भित्ति चित्र मुगल शैली में पाए जाते हैं। ठीक, यह भी ठीक है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसके। ठीक है, ये गलत है। सरसाई नाथ मंदिर सिरसा में, ठीक है। हाँ, तो 1, 2, 3 और 4 ठीक है, सभी सही है। इसका इसमें भी थोड़ी दिक्कत है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। हाँ, सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी है इसका। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पबनामा तथा कैथल के मंदिरों में मुगल चित्रकला के उदाहरण हैं। ठीक है, पिंजौर गार्डन का रंग महल मुगल चित्रकला से संबंधित है, यह भी ठीक है। बूढ़िया रंग महल यमुनानगर में स्थित है, ये तो है, पढ़ा होगा आपने। और रानी चांद कौर की हवेली पेवा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे ठीक है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। रानी चांद कौर की हवेली पेवा मुगल शैली से संबंधित है। ठीक है कहाँ ये? कुरुक्षेत्र में, पेवा में। दिगंबर जैन मंदिर साडोर यमुनानगर में स्थित है। जैन मंदिर सोनीपत में भी भित्ति चित्र पाए गए हैं। और बाबा सर्वनाथ मंदिर पेवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। किला मुबारक भवन छछरौली यमुनानगर में स्थित है। कहाँ है?
ससरौली यमुनानगर में। श्री राम पद मंदिर नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। और पिंजौर गार्डन हरियाणा में मुगल चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। उपरोक्त सभी स्थान भित्ति चित्रों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो सारे ठीक है, इसका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 67 भाई, अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिरों में पीतल निर्मित देवताओं की मूर्तियां हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चित्र मर्द भांड वैदिक काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। ये भी ठीक है। वैदिक काल में चित्रकला की उन्नति हुई है, नहीं अवनति हुई है। और हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मूर्ति कला का जो विकास हरियाणा में कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और इनसे प्रश्न पहले पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे। 1, 2 और 4 ठीक से, ऑप्शन ए। 68 नंबर प्रश्न। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। हरियाणा में मध्यकाल में मूर्ति कला का ह्रास हुआ है। देवी देवता की मूर्तियों पर मथुरा काल का प्रभाव है। और हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्ति बुद्ध की ना यक्षणों की है भाई। यक्षण में मूर्तियां हरियाणा में सबसे प्राचीन मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे गए हैं पहले। ठीक है, आओ गिरा गए। 69 भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। यक्षिणी की मूर्ति पलवल, बदास, झांसी और फरीदाबाद से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिहार काल की मूर्तियां लगभग पूरे हरियाणा से मिली हैं। ठीक है, और भारतीय मूर्तिकार प्रकृतिवाद पर जोर देते थे। किस पे? प्रकृतिवाद पे, ध्यान रखना। यूनानी मूर्तिकार प्रकृतिवाद पर ना भारतीय देते थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से। यूनानी मूर्तिकारों बारे में देख लो भाई। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनानी मूर्तिकार मापतोल का सहारा लेते थे और अपने प्रकृतिवाद पर जोर देते थे। ये मापतोल पर जोर देते थे यूनानी। ठीक है, महाराज तेज सिंह का महल राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। किसका है? राजपूत चित्रकला का। ठीक है, और हरियाणा में लोग चित्रकला घर के प्रवेश द्वार, धर्मशाला और मंदिरों की दीवारों पर आपने देखी होगी। ठीक है, और हरियाणा में मजदूर दिवस 1 मई को नहीं, विश्वकर्मा डे पर मनाया जा है। ठीक है, 1 मई को वैसे मनाया जा, 31 मई बोल रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक सही का। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। हरियाणा में मजदूर श्रमिक दिवस विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर, ठीक है पक्का हो गया आपका, 3-4 बार पढ़ लिया। हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को। वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को। यह राव तुलाराम की शहादत से संबंधित है क्या? 23 सितंबर। तो बिल्कुल ठीक है ये, तो ऑप्शन 1, 2 सारे ठीक है, यानी कि डी। निम्नलिखित कथनों पर भाई विचार करो। हरियाणा बलिदान दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह राजा नाहर सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेट याद रखना। मुगल पेंटिंग के मंदिर हरियाणा में कैथल, रोहतक और कलायत में देखे जा सकते हैं। रोहतक से प्राप्त मुगल पेंटिंग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे ठीक है। ठीक है, तो अपने 72% ठीक हो गए हैं टोटल। आज 42 थे, पहला 30 थे, 72 हो गए। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया देखो, मैं आपको बताता हूं, अभी बता देता हूं मैं सारी कहानी। मूर्तिकला और चित्रकला इस चैप्टर का मैंने डीप थ्योरी ली है। इसमें बिल्कुल थ्योरी है ये, और थ्योरी के मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। तो एक चैप्टर के एमसीक्यू 72 क्वेश्चन है। आप ये मत समझना कितनी जल्दी बन गए, बहुत कुछ टाइम लग जाता है इसमें, माथापच्ची हो गए जब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो। एक एक क्वेश्चन देखना पड़ा है, बढ़िया तरीका बनाना पड़ा है, स्टेटमेंट देखनी पड़ा है। ठीक है, नहीं तो हर आदमी शुरू कर लेता है इस पैटर्न ने। हर जगह हरियाणा जी के कॉपी पेस्ट चल रही है, उसकी ठाक वो गा दे है, उसकी ठाक वो गा दे है। सिंपल है पर्सन। ठीक है, ये क्या है? ये बाईलैंग्वेज है। ठीक है, बाईलैंग्वेज है। ठीक है, अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी, और आपने हिंदी में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे ये पीडीएफ कर लिया आपने, पीडीएफ करने बाद क्लास करके फिर पीडीएफ और फिर क्विज। मैं इसके क्विज डालता हूँ कहाँ पर?
ये MCQ बैच चला रखा है मैंने एक, ठीक है, उसके अंदर डालता हूँ ये। आज इसके 13 चैप्टर हो गए हैं। इससे पहले 6600 मैंने अलग से हरियाणा जीके के डाल रखे, साथ में उनके क्विज प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। इनके भी 66 के क्विज प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2000 प्लस एग्रीकल्चर जो हरियाणा पुलिस के लिए या और किसी का भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम है उसके लिए इनके मैंने PDF डाल रखे थे। इनके क्विज अपलोड कर दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए, आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा आपकी, ठीक है। जो बच्चा एक बार अगर थ्योरी में निकल गया एग्जाम की या कहीं से पढ़ रहा है और क्विज प्रैक्टिस के लिए उसको चाहिए प्लस थ्योरी भी है, तो आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप स्टेटमेंट बेस को अभी सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूं तो बस 1000 व्यू ज़्यादा है, ज़्यादा 2000 बस घने तो घने कर रहा हूं मैं, ठीक है। बच्चे या तो बच्चों के पास ये क्लास पहुंच नहीं रही या इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इंटरेस्ट नहीं लोगे अपना नुकसान करोगे, ठीक है। 1000 व्यू आ गए, 2000 आ गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यू से काम ठीक चल रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, जिस दिन पेपर में बैठोगे उस दिन सबने पीला दिखेगा अगर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो आपने HCS का एग्जाम देख लिया, पिछली बार का देख लो HCS का, ठीक है। जो अभी आया 2026 में और जो पहले हुआ था उसका पैटर्न देख लो, सारे स्टेटमेंट बेस, सारे। CT का प्री देख लो भाई, प्री में तो बिल्कुल एक छोटी तो छोटी पोस्ट थी, उसमें भी पसीने आए थे, ठीक है। तो जब मेंस होगा CT का उसमें तो बहुत तगड़ी तगड़ी पोस्ट होंगी, ठीक है। कई असिस्टेंट मंडी सेक्रेटरी आओगी, कितने एक्साइज इंस्पेक्टर, देश बना की थोड़ी लेट होगी, AFSO आ जाएंगे, मंडी सुपरवाइजर आ जाएंगे, ठीक है, स्टेशन सुपरवाइजर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत है कानून को बहुत पोस्ट हैं जो आऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ा, खुद को तैयार करना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। ये ना कि फिर बोर्ड के ऊपर थोप दो बाद में कि पेपर हार्ड बना दिया, एक का शिफ्ट का इजी बना दिया। तो अगर आप चाहते हो MCQ प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो 74045 पूरा 964 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डिटेल ले लियो। अच्छा, इसके बाद अपना टेलीग्राम चैनल है एडू गुरुकुल, EDUGURUKUL, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, पहले क्या था, ये ग्रुप है ये, ठीक है, पहले चैनल था। चैनल पे क्या है, क्विज बोर्ड कुछ भी आओ शेयर नहीं होता और ग्रुप में सारे काम हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने नया ग्रुप बनाया है, इसमें मैं जो भी डालूंगा, जैसे कोई क्लास डाली या कुछ भी PDF डाला, ठीक है, साथ में उसके क्विज होंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं धीरे धीरे सारी सीरीज शुरू करूँगा, अभी आप शांत हो, नहीं तो मैं पूरे तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसके पुलिस के पूरे CET के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सारे मैं करवा दूंगा और साथ में क्विज का मैं क्विज प्रैक्टिस और बोट डाल दूंगा, ठीक है। तो लंबी हो जाएगी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसके बाद क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, लगातार 4 दिन हरियाणा करंट अफेयर आओगी, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर आओगी वीडियो, और इसके क्विज आपको मिलेंगे एडू गुरुकुल चैनल पे या मेरे ऐप पे प्रैक्टिस के लिए। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे नहीं कम में मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप क्लास शुरू ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया।